हे गाइस, वेलकम बैक टू द ऑप्टिनिक्स क्रिप्टो डेली। वीडियो की बात करेंगे। वीडियो क्या, एक पूरा सेशन ही होता है। मैं जब भी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं तो मैं चाहता हूं कि मैं हर तरह के पहलू, हर तरह की चीज़ों को कवर कर लूं। तो ये भी उसी तरह की वीडियो है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको पेशेंस रखना होगा और 2x स्पीड में अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, बट पूरी वीडियो देखोगे तो आई एम श्योर काफ़ी कुछ सीखने को ही मिलेगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन में जैसे वीडियो देख रहे हो पहली लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। चैनल को सपोर्ट करना हो तो आप बिंगेक्स या वीक्स पे अकाउंट बना सकते हो। एक और चीज़ बता देता हूँ, बिटफंडेड पे मैंने अपने दोनों चैलेंजेस पास कर लिए हैं। आज 5वां दिन है, वेटिंग पीरियड चल रहा है जहाँ पे मुझे वेट करना है, तो उसका भी रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीक्स में मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करूंगा कि अगर आप वीक्स पे रजिस्टर करते हो 20% डिपॉजिट बोनस है। मैंने उनसे बात करी है, कुछ लोग को आ रहा है कुछ लोग को नहीं आ रहा है, तो उसको रिलेटेड भी बात करेंगे। अगर आप वीक्स पे अकाउंट क्रिएट करते हो तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हो मेरे प्रो ट्रेडर्स ग्रुप में। ये ग्रुप है प्रो ट्रेडर ग्रुप। इसमें मैं कॉल्स दे रहा हूँ सुबह से। मैंने आपको बताया ना कि मैंने BTC का लॉन्ग दिया होता 118 200 पे और 120 टारगेट था 120 244। मैंने यहाँ पर सुबह बोला कि क्लोज BTC ट्रेड हेयर, नॉट फीलिंग मच गुड अबाउट दिस। और आप देखो एक्यूरेट प्रेडिक्शन, थोड़ी देर बाद मैंने जब ये बोला BTC 118 900 आ गया। इसके बाद बिटकॉइन अभी चल रहा है, पता है कितना आपको? मैं दिखाता हूँ। उसके बाद से बिटकॉइन 118 500 चल रहा है, 119 400 पे एग्जिट करा दिया और उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा साइड लाइन होकर बैठे हैं। ऐसा क्यों है? क्या गट फीलिंग है? क्या है? कुछ नहीं, सिंपल मार्केट एक्सपीरियंस था। मुझे नहीं लगा प्राइस एक्शन सही, मुझे यहाँ पर होल्डिंग सही नहीं लग रही थी। 3 बार यहाँ से गिरा और मुझे सही नहीं लग रहा था कि ये उठेगा। ठीक, तो मैंने आपको मना करके बताया। ऐसी ही चीज़ें और चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको फ़ायदा होगा। वीक्स पे अकाउंट बना के ऐसे स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो। अगर आप उसमें $100 या जो भी ट्रेडिंग फंड है वो डालकर आप ऑप्टिनिक्स को अपना जो है स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, जो आपको टेलीग्राम के बायो में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जो भी पिंड मैसेज हो उस पर जाके देख लेना, आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। ठीक, अब बात करते हैं भाई बिटकॉइन के बारे में। पहले हम S&P को देखते हैं। S&P ऑल टाइम हाई पे है, बट डेली क्लोजिंग अच्छी नहीं थी, आज जैसा आप लोग को पता होगा। और डेली क्लोजिंग अच्छी नहीं, सॉरी अच्छी तो थी ही, बट अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट वगैरह में देखें तो एक थोड़ा इस तरीके का पैटर्न बना। S&P ऑल टाइम हाई के अराउंड है, ये बात आपको याद रखनी है कोई भी एनालिसिस करते वक्त। ठीक, अगर हम यहाँ पर DXY को देखने लगे, लेट्स सी, हम यहाँ पर DXY को देखते हैं और DXY क्या कर रहा है ये भी देखते हैं। ठीक, तो जब हम DXY को देखते हैं तो डेली के हिसाब से डॉलर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है और लग रहा है जैसे कि ये रिवर्सल के जोन के अराउंड है। तो यहाँ पर DXY में वॉल्यूम भी आ रहा है, तो अगर डॉलर जो है वो किसी भी वे में यहाँ से उठ सकता है, मतलब इस लेवल को ब्रेक कर देता है 99 को, तो हम यहाँ पर एक SL लगा के डॉलर में एक ट्रेड दे सकते हैं। मैं ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, ट्रेड कहाँ ही करोगे, बट मैं ये बोल रहा हूँ डॉलर 102 तक आ सकता है आराम से। मेरे ख्याल से मेरी एनालिसिस कहती है डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको दिख जाएगा कि बिटकॉइन किस तरह से वहाँ पर वीक होता, बिटकॉइन हमें वीक होता दिख जाएगा। ठीक है, मैं यही चीज़ आपको समझा भी रहा हूँ और मैं आपको USDT की मार्केट डोमिनेंस से भी यही चीज़ समझाना चाहता हूँ। जब आप वीकली में जाते हो ना, आपको दिखता है कि USDT.D की डोमिनेंस गिर रही है। ठीक, लेकिन अगर आप इस हफ्ते देखो, इस हफ्ते प्रिसाइजली नोट करोगे हमें क्या हुआ, हम फॉल तो दे रहे थे काफ़ी हफ्तों से, हम देखो पंप करते चले जाते हैं, बट USDT.D अभी कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बनाना चाह रहा है या संकेत देना चाह रहा है। अगर आप देखो तो अगर ये रिवर्स करता है तो बहुत तगड़ी हमें गिरावट दिखने को मिल सकती है क्रिप्टोज एंड हाई रिस्क एसेट पे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें इसका रिक्लेम जो ट्रेंड का है वो हो जाए तो फिर डेली, अभी डेली का चार्ट ये अभी मतलब बेरिश नहीं है, इसमें कुछ भी बेरिश नहीं है। ये बेरिश होगा तब जब ये 4.4 के ऊपर चला जाए। ठीक, आपको इस लेवल को ध्यान से रखना है और इसको मार्क करके रख लो। ठीक, 4.42 का, क्योंकि ये लेवल ब्रेक होने के बाद ये उठ जाएगा और एटलीस्ट टिल सप्लाई तक तो आएगा 4.8, और जहाँ पर आपके कॉइन्स जो है थोड़े से गिर सकते हैं। ETH की बात कर लेते हैं भाई। ETH को लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, बहुत लोगों को बुलिश लग रहा है ETH। मैं आपको बताऊँ वीकली कैंडल बड़ी ही वैसी सी बन रही है जिसको मैं आपको बताऊँ ना, ये सप्लाई क्रिएशन की बन रही है। हालांकि इससे पहले जब भी हम आए ये वाली कैंडल को छोड़ के हमें कोई भी ग्रीन वॉल्यूम नहीं दिखी। ये कैंडल अच्छी है ग्रीन वाली, ठीक, लेकिन मेरे हिसाब से इस जगह पर रुकना नहीं चाहिए किसी भी बार। मतलब जितनी भी बार आओ इस जगह रुको ना, इस जगह ना हाई वॉल्यूम कैंडल बना के उठ जाओ फाड़ के। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर केस है जो हमें चाहिए, क्योंकि देखो इस जगह पता है क्या होगा, हर कोई ये सोच रहा है 3 बार तो ऑलरेडी आ चुका है, रेजिस्ट कर चुका है, कितनी बार ये रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, इस बार तो तोड़ देंगे। लेकिन बात ये है ना
कि मार्केट ऐसे नहीं चलती, मार्केट चलती हर कोई यहाँ पर लॉन्ग बनाएगा इस सोच के ब्रेकआउट, और ये इतने दिन बाद आया है तो हर किसी को इसके बुलिशनेस पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो अगर ये भरोसा तोड़ दे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी लोगों को। अभी रिसेंटली मैंने इसके 3500 पे आपको लॉन्ग कराया इथेरियम, जिनको याद है उन्हें याद होगा कि भाई मेरी किस जगह पर मैंने कहीं पर लॉन्ग दी, और मल्टीपल लॉन्ग दी। 3600 पे कहीं पे मैंने अभी लॉन्ग दी थी जब ये गिरा था, राइट। और ये वाली कैंडल समथिंग लाइक दैट 40 मिनट में, ओके। सो मैंने लॉन्ग दी थी 3589, यहाँ कहीं पर लॉन्ग दी थी, ठीक। ट्रेंड अभी तक ज़बरदस्त चल रहा है। लॉन्ग अगर आप होल्ड करिए, आप उसको क्लोज कर दो, मैं तो कहूँगा प्रॉफिट टेक करो। अब रीज़न क्या है मेरा प्रॉफिट टेकिंग का? मेरा ये कहना है कि भाई जुलाई, ये आपको दिख रहा होगा, जुलाई 30 से जुलाई 31 के बीच में बहुत सारा डेटा एक ही दिन पे आने वाला है। यूएस का एडीपी, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, एडवांस जीडीपी आप देखोगे, पेंडिंग होम सेल्स, और उसके बाद फेडरल फंड्स रेट आएगा, यूएस एफओएमसी स्टेटमेंट आएगा, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, और यूएस का कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स भी आपको उसी 31 तारीख को दिखेगा। 31 को पर्सनल इनकम, पर्सनल स्पेंडिंग और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी आएंगे। तो ये जो 30 से 31 का जोन है, आपको वॉलेटिलिटी तो दिखेगी, क्योंकि देखो ये वॉलेटिलिटी इनकी वजह से नहीं दिख रही है, ये वॉलेटिलिटी दिखेगी जस्ट बिकॉज यहां पर इतने सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, तो हमें वॉलेटिलिटी दिखेगी, हाई वॉल्यूम आएगा। बिकॉज ट्रेडर्स ऐसी चीजों, ऐसे इवेंट्स के अराउंड जब मल्टीपल चीजें आ रही, मल्टीपल न्यूज हो, उनका वेट कर रहे थे बहुत दिन से, बहुत दिल लगा के इवेंट, ठीक है। तो अगर आपको बीटीसी यहाँ पर दिख रहा है कि ये सपोर्ट लिया, मैंने तो लॉन्ग कराया, खैर अब उन लोग को, वो लोग यहाँ पर आकर कमेंट में नहीं बोलेंगे जिनको यहाँ पर मैंने लॉन्ग कराया 115, 200, 116 के अराउंड, और मैंने 116 पे एग्जैक्ट बोला था। 116 बिटकॉइन होल्ड कर गया ना, तो आप 118 आराम से देखोगे, 2000 का मूव आप आराम से पकड़ सकते हो। और ये मैंने दिया था कहीं तो ये वाला लेवल, BTC 115,600 से 118 का ये पूरा मूव हमने पकड़ाया, और ये शायद 2500, 2300, 2400 जो भी होता है वो होता है। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि कुछ लाइनें हैं, ब्लैक लाइंस, और इन ब्लैक लाइंस को आप मैंने कैलकुलेशन से अपनी निकाली हैं, फिब के कुछ रेशियोज यूज़ करके। अगर आप देखोगे 120.180 ये एक ऐसा लेवल है जो ऊपर की ओर तोड़ दिया बिटकॉइन ने तो रैली तगड़ी करेगा, नीचे की ओर 117 के है, जब तक ये मेंटेन कर रहा है तब तक बढ़िया है, तब तक अच्छा है, सब चंगा सी। लेकिन जहां 117 टूटा, हम 113,800 जाने का पोटेंशियल रखते हैं, और 113,800 टूटा, 110,711 का अगला लेवल आता है। तो इन लेवल्स को अपने चार्ट में मार्क कर लो, ये एक अच्छा इंडिकेशन हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई देखो, ये ट्रेंड लाइन जो आ रही थी लार्जर देन, मतलब क्या ही बताऊं, यहाँ पर एक ट्रैप बन सकता है बिटकॉइन का। अगर देखो एक ट्रेड, अगर सिंपल प्राइस एक्शन देखना है, चीज़ें बुलिश रहती हैं, तो यहाँ पे एक आप लॉन्ग की ऐसे बेट भी खेल सकते हो, ठीक है, छोटी सी बेट विद 117, 600, 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस, समथिंग लाइक दैट। बट एक चीज़ मैं आपसे ये बोलूँगा, 600 पॉइंट के स्टॉप लॉस में 4000 का मिल रहा है, 7:1 की रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड मिल सकती है। बट द थिंग इज कि बिटकॉइन इस तरीके से गिरना नहीं चाहिए था। 4 घंटे में काफ़ी पावरफुल रेड कैंडल्स बना रहा है। अगर तो ये एक पूरा ट्रैप बन जाता है, ट्रैप सेटअप जिसको हम कहते हैं, अगर ये पूरा ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रैप सेटअप है, तो फिर मुझे लगता है कि अगर ये ट्रैप के बाद मार्केट गिरती है तो भाई इसमें इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाए, तब शॉर्ट बता रहा हूँ, तब आपका इसके ऊपर हाई का एसएल लेके एक बहुत बेहतरीन और लंबी शॉर्ट बन सकती है, जिसमें फिर आपको 4000 पॉइंट से लेकर ये 110 के तक का बिटकॉइन दिख सकता है, 7000 पॉइंट तक का डंप मिल सकता है। अब ये जो प्लान है ना, ये टिपिकल बिटकॉइन बिहेवियर है, मतलब टिपिकल बिटकॉइन बिहेवियर बिटकॉइन जनरली ये करता है, और बहुत बार इसने ऐसा किया है। इसको ट्रैप आउट कहते हैं, फेक आउट कहते हैं, आप इसको देख चुके होगे पास्ट के कई जगहों पर, ठीक है, कई बार इसने किया था। 70 केस के अराउंड, 60 केस के, 70 केस के अराउंड भी आप इस बिहेवियर को कई बार बिटकॉइन में देखते आओगे कि ऐसा करा है बिटकॉइन ने। तो मैं इस सिनेरियो को बिल्कुल भी ऐसा इग्नोर नहीं करूंगा, अंधा नहीं हो जाऊंगा इसके बारे में। हालांकि ट्रेडिशनल जो हमारा एनालिसिस कहता है वो ये कहता है कि भाई बिटकॉइन को यहाँ से सपोर्ट लेके जाना चाहिए, उठना चाहिए। बट सपोर्ट लेगा तब ना, जब सपोर्ट लेगा तो आप लॉन्ग की कॉल बना सकते हो। बट अभी सपोर्ट तो दिख नहीं रहा, यहाँ कोई ग्रीन कैंडल, किसी भी तरह की अच्छी कैंडल बने, कुछ बुलिशनेस दिखे, तब आप यहाँ पर बना सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि क्रिप्टो चेज एक बढ़िया इन्फ्लुएंसर है ट्विटर पे, उनको भी मैं देखता हूँ, और मुझे कोई शर्म नहीं है ये बताने में कि कई इन्फ्लुएंसर्स की एनालिसिस को मैं यूज़ करता हूँ एज अ कॉन्फ्लुएंस। अगर मैं यूज़ करूँ, देखो तो यहाँ पर इन्होंने शेयर किया कि भाई फिब के रेशियोज़ हैं 117 से 116 के 116,600 कह रहा हूँ, तो वहाँ पर ये कह रहे हैं कि डिविएशन हो सकता है, फिर मार्केट उठ सकती है इस न्यूज़ के दौरान, और फाइनली हम 120.9 के। अब क्या ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या ये मेरे से अलग है? नहीं अलग है। मैं आपको बताता हूँ जूम इन करके, अब गौर से देखो, जब आप जूम इन करोगे तो आपको पता चलेगा भाई 118.2 के से, और ये ट्रेंड लाइन के अंदर उनका जो कहना है वो ये कि इसके नीचे का आप एसएल रखो,
मतलब आप अगर ट्रेड ले रहे हो तो आप यहाँ की ट्रेड लो। बेसिकली उनका कहना है कि आप यहाँ पे ट्रेड लो, ठीक। ये जो सपोर्ट है इस जगह पर आप ट्रेड लो, और आपका कोई भी ऐसे 115 के नीचे मान लो, और आपका टारगेट रहेगा 120 की, तो आपको ये 3000 पॉइंट का ट्रेड मिलता है, ठीक। 3000 पॉइंट अच्छा खासा ट्रेड, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर ये दिक्कत क्या है ना कि अब अगर यहाँ पे गिरेगा, ये मैं उनको नहीं बोल रहा, अपनी ऑडियंस को बोल रहा हूँ, आप लोग को समझा रहा हूँ कि ये यहाँ पे इस तरीके से गिरेगा ना तो ये ट्रैप हो जाएगा, बहुत सारे सेलर बायर्स ट्रैप होंगे, तब इसके यहाँ पे बाउंस करने का तुक बनता नहीं जल्दी, क्योंकि मल्टीपल टाइम बाउंसेस यहाँ पर दे चुका ऑलरेडी, ये सपोर्ट टेस्टेड है। और अब की अगर गिराएगा तो ये ट्रैप भी कर चुका होगा, ये सपोर्ट के ट्रैप लोगों को भी ट्रैप करेगा, जो बाउंस करने आएंगे, जो लॉन्ग करने आएंगे बाउंस समझ के, उनको भी ट्रैप करेगा और फिर गिर सकता है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये इस बार गिरता है 117,600 के नीचे, तो हमें 113,800 तक या फिर इस लो के नीचे का भी दिख सकता है बिटकॉइन, ठीक है। अब बशर्ते न्यूज़ वगैरह बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बिटकॉइन में, तो मैं यही कहूँगा कि आप वॉच आउट करो कि इस ट्रेंड लाइन पे पहले तो कैसा रिएक्ट कर रहा है, और दूसरा सस्टेन करता है ट्रेंड लाइन पे तो एक रीटेस्ट बन जाएगा, रादर देन बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, फिर आपका 120 के टारगेट आराम से हिट हो सकता है, ठीक। अब अगर आप फिबोनाची यूज़ करते हो तो फिबोनाची के हिसाब से पूरी रैली का आपको चाहिए टेक्निकली एक 0.5 या गोल्डन पॉकेट का रीटेस्ट। जब आप 0.5 का लेवल निकालते हो तो आपको दिख जाता है कि भाई क्यों मार्केट को ये बोल रहे हैं कि भाई इस जगह आने पे हम लॉन्ग करेंगे, जो कि पॉसिबल है क्वाइट, लेकिन आने तो दो, वहाँ पर आएगा रिएक्शन, तो मैं टेलीग्राम पे आपको खुद बताऊंगा चीज़ें, ठीक। अब हम यहाँ पर ETH की बात करें, भाई ETH ने काफ़ी अच्छी कैंडल दे दी, बट जब तक 1 घंटे का ट्रेंड या फिर 4 घंटे का ट्रेंड नहीं टूटता, इसमें कोई पॉइंट नहीं है शॉर्ट करने का, ठीक। और ये इसीलिए उठ भी रहा है, होना हो कि हर कोई शॉर्ट कर रहा है, बट द थिंग इज़ ये पलटेगा। मेरा प्रेडिक्शन कहता है पलटेगा, ये ऐसी जगह पलटेगा जहां आपको बहुत ऑब्वियस लगेगा कि अरे इसने बाउंस कर दिया। तो मेरे हिसाब से ये 4000 एक बार टच करके आए और ऊपर चला जाए, तब आपको दिखेगा कि यहाँ पर ट्रैप होंगे, बहुत सारे नए बायर्स, नए लोग आएंगे, और ये अगर तब ये पलटता है तो काफ़ी अच्छा पलट सकता है, ठीक। अब मैं इसको 15 मिनट में करता हूँ, और मैं इसके रिसेंट जो भी पंप आया है इसमें ना डंप से, मैं उसका 0.5 निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक। एक बार निकाल लेता हूँ। 0.5 का लेवल मुझे दिखता है एटलीस्ट 3728 से लेकर 3671 के बीच में मैं यहाँ पर बाइंग कर सकता हूँ, अगर ये नीचे आता है तो। ETH की बात बता दी आपको 3700। अगर मैं पूरे मैक्रो में 0.5 निकालूँ तो बहुत बढ़िया लेवल आ रहा है, लेकिन वो लेवल आएगा कि नहीं उसमें आपको टाइम लग सकता है। अगर आप यहाँ से पूरा हाई तक का निकालने की कोशिश करते हो, आपको $3000 का मिलता है। तो ETH अगर $3000 गिर जाता है, लेट सपोज $3000 गिर जाता है, फिर उठता है, तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होगी अगर ETH यहाँ पर आके आपको दिखता है, जो कि पॉसिबल है। ETH ने पहले भी किया है, इतने अच्छे लेवल पे जाने के बाद ये बहुत बड़ा डंप करता है, फिर वहाँ से सबको निकाल फेंकता है और अपना आगे भागा भागा चला जाता है, ठीक। तो अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो, आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और यहाँ पर चैनल को सपोर्ट करने का तरीका ये बिंगेक्स पे अकाउंट बनाओ, वीक्स पे अकाउंट बनाओ, और अगर आप ट्रेड कर रहे हो हमारे जरिए तो आप इस तरह से चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। बाकी कोई भी चीज़ अगर है तो मैं पर्सनली कोई भी चीज़ नहीं कर रहा, जैसे कि कॉपी ट्रेड हो गया, जैसे कि कई तरह की चीज़ें, कुछ भी मैं नहीं कर रहा हूँ पर्सनली। अभी मैं कुछ चीज़ों पे ध्यान दे रहा हूँ, वो है फंडेड अकाउंट्स खुद के क्लियर करने के। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है उन लोग के लिए जिनको मतलब अपना कैपिटल रिस्क पे ही नहीं लगाना है, तो मैं अपना पैसा, अपनी अर्निंग, अपने प्रॉफिट्स निकाल सकता हूँ, और मैं फंडेड अकाउंट्स को क्लियर करके फंडेड अकाउंट्स में पैसा बना सकता हूँ, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। अगर आप बिटकॉइन में यहाँ पर गोल्डन लेवल निकाल रहे हो, तो मैंने आपको बताया 117,350 एक अच्छा लेवल है फॉर क्विक स्काल्प, अगर आपको स्काल्प ट्रेडिंग करनी है। 0.382 का लेवल है 117,900, तो ये भी क्विक स्काल्प है, क्विक स्काल्प है, और ये भी एक क्विक स्काल्प है। तो इन सब पे, तीनों पे स्काल्प कर सकते हो, 500 पॉइंट का प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया BTC। अब मैं ओपन इंटरेस्ट वगैरह दिखाऊं तो ओपन इंटरेस्ट में भाई ओपन इंटरेस्ट तो डाउन है काफ़ी ज़्यादा, और आई थिंक ये टॉप पे 34 बिलियन गया था, तो काफ़ी ज़्यादा डाउन है, मतलब ओपन इंटरेस्ट जो आपका है। अब ये डाउन क्या है, क्यों है, मैं आपको बताऊँ। कल परसों मैंने आपको बताया भी था कि भाई जब ये डंप आया ना, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा था रेदर देन गिरने के, मैंने बताया था कि यहाँ पे शॉर्ट्स आ रहे हैं। ये मुझे 100% 110% कन्फर्म था कि भाई बिटकॉइन यहाँ से पलटेगा, इसीलिए मैंने वहाँ पे बोला, आपको 100% बोला कि बिटकॉइन पंप करेगा। वहाँ पे आपको कोई बता देता तो बहुत बड़ी बात होती। यहाँ पे मेरे टेलीग्राम पे आपको मैं दिखाता हूँ,
मैंने उस दिन ना बहुत ही श्योरली लोगों को बोला था ये 115 300 चल रहा है प्राइस। मैंने बोला भाई इतने सारे, चेक दिस वाइल मार्केट इज फॉलिंग 1.6 बिलियन ऑफ ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हेयर विच मीन्स वी विल गेट एग्रेसिव बाइंग सेलिंग हेयर एनी मोमेंट इफ प्राइस गोज अबव 116 के ऑल न्यू शॉर्ट्स विल गेट लिक्विडेटेड सो माई एडवाइस इज टू अवॉइड शॉर्ट्स बिकॉज इट इज वेरी जेनरस। लॉन्ग के लिए 116 के का रिक्लेम का वेट करो। क्या गलत बोला? एग्जैक्टली वही वर्क किया। 114 800 तक गए, लिक्विडेट किया, लॉन्ग्स को तो लिक्विडेट कर दिया, बट यहाँ जो शॉर्ट्स आ रहे थे वो लिक्विडेट होने बाकी थे, और वही कही बात जो है वो सच हो गई। 116 के ऊपर अगर हम आए तो 118 जा रहे हैं, तो इजीली हम 118 गए। ठीक, अब अगर आप देखोगे कि कुछ लोग कमेंट्स में पिछले वीडियोस से कुछ लोग कह रहे हैं कि अपनी वाहवाही अपनी चीज़ें, मैंने इस वीडियो में शुरू में वो चीज़ नहीं करी। आप देख लोगे आज की वीडियो में मैंने वो चीज़ नहीं करी, और मेरा एक रीज़न है कि मैं ये चीज़ें बताता क्यों। देखिए, मैंने कॉपी ट्रेडिंग का लॉस हो या किसी भी चीज़ की चीज़ हो, मैंने कभी कोई चीज़ छुपाई नहीं है, और पब्लिक से छुपाना इज़ रॉन्ग। ठीक, टेक्निकली रॉन्ग, और कुछ आपसे गलती हो रही है आप टेक्निकली एक्सेप्ट करो, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ अ रिस्की बिजनेस। ठीक, और इसमें अगर आप किसी और को फॉलो कर रहे हो तो उसके लॉसेस भी तो आप फॉलो करोगे, राइट? ये भी है। अब मेरे साथ क्या होता है, ट्रेडिंग मेरे साथ होता है, बाकी आपको कोई बताएगा नहीं। कई बार हम लोग ट्रेडर्स जो होते हैं उनके गुड डेज चलते हैं, कुछ के वर्स्ट डेज भी चलते हैं। अब वर्स्ट डेज में अगर मेरे लॉस हो रहे हैं तो आपके भी लॉस हो सकते हैं, क्योंकि मेरा बायस आप तक पहुंचता है, क्योंकि मैं वीडियोस बनाता हूं और मुझे देखते हैं लोग। ठीक, तो अब से हाल फिलहाल में मैंने आपको दोनों तरफ की ट्रेडें, पोटेंशियल सेटअप्स, हर चीज़ देनी स्टार्ट कर दी है, और मुझे लगता है मैं बेहतर करना चाह रहा हूँ और मैं बेहतर कर सकता हूँ, तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करने पर ध्यान दे रहा हूँ। अब अगर कॉपी ट्रेडिंग की बात है तो वो मैं अभी स्टार्ट नहीं करूँगा, और ना मैं किसी और से कह रहा हूँ कि अभी आप कॉपी ट्रेडिंग करो या इसमें फंड डालो। ठीक है, क्योंकि वो बहुत रिस्की बिजनेस होता है, उसमें स्लिपेज में पैसा जाता है, उसमें फीस में जाता है, उसमें कई बार कई चीज़ें होती हैं, माइंडसेट भी इफेक्ट होता है, क्योंकि फंड्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी लोगों का प्रेशर होता है, काफ़ी लोगों के चैट्स आते हैं, काफ़ी लोगों के ओपिनियंस चेंज हो रहे होते हैं, उनका फ्लक्चुएशन हो रहा होता है, गुड डेज में अलग, बैड डेज में अलग। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैंडल एक इंसान तभी कर सकता है जो अपने फंड के साथ वो कर रहा हो, वो बहुत बड़े रिस्क ले सकता है। बट दूसरों के फंड में अगर वही 1% भी रिस्क ले तो आदमी की वहाँ पे मेंटल कैपेसिटी हिल जाती है, पूरा आदमी बहुत परेशान हो जाता है। तो वो जो परेशानी है, मेरे अकाउंट मैं बताऊँ पर्सनली, मैंने 75% तक के अकाउंट माइनस में देख के, ठीक, इनको मैंने प्लस का 400% समथिंग लाइक दैट ऐसे किया है, कई बार किया है, 300-400% किया है। अब ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि मैं हाई लेवरेज से हाई रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी उम्र है, क्योंकि मेरे पास फंड है, मेरे पास साइड में सिक्योरिटीज़ है। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। कभी भी कोई मेरे पास पर्सनली आता है ना गाइडेंस के लिए कुछ पूछने, मैं कहता हूँ मैं नहीं दे रहा गाइडेंस। ठीक है, दूसरी चीज़ जो पूछता हूँ वही पूछता हूँ, तुम्हारा रिस्क जो है वो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है, क्योंकि मैं कई बार वीडियोस में बोला, हर इंसान का रिस्क अलग है। मैं किस उम्र पे हूँ, क्या नौकरी करता हूँ, क्या मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उससे रिस्क डिफाइंड होता है। आपका स्टॉप लॉस उससे डिफाइंड होता है। ठीक, मैं एग्रेसिव रिस्क टेकर हूँ, मैंने ऐसा किया है, ये मैं गारंटीड आपको बोल सकता हूँ, और मैं फिर से करूँगा। मैं बहुत बार ग्रो कर चुका हूँ, मैं बहुत बार ब्लो कर चुका हूँ, मैं बहुत बार 10x कर चुका हूँ, मैंने किया है। कुछ वीडियोस मेरी पब्लिकली पड़ी हैं जो मैं एनोनिमस चैनल से रन करके बनाता था, उनमें मैंने लाइव अपने ब्लोफिन के अकाउंट्स, बिंगेक्स के अकाउंट जो है दिखाए हैं, जिनको मैंने $10,000 किया है फन के से। कुछ मीम कॉइन्स के चैनल्स हैं, मैं बहुत सारे चैनल रन कर सकता था, क्योंकि मैं एनोनिमस रह के अपने आप को, अपनी काबिलियत को टेस्ट करता हूँ। यही मेरा एक सवाल है उन लोगों को, जवाब है उन लोगों को जो एक्चुअल में कमेंट में कहते हैं डिमोटिवेटिंग चीज़ें कहते हैं या कुछ और कहते हैं। भाई आप लोग करोगे ना, जिस दिन आप लोग जानोगे, आप लोग जब यहाँ पे पहुँच जाओगे 5 साल का एक्सपीरियंस लेके, आपको पता चलेगा कुछ दिनों बाद आदमी किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी चीज़ की टेंशन लेके अगर काम करता है तो फिर वो कैसा, वो उस दिन उसके रवैया, उसकी बैलेंस, उसके डिसिप्लिन किस तरह से हिलता है। ठीक, तो ठीक है, हम भी बैलेंस कर रहे हैं एज एन इन्फ्लुएंसर, एज एन ट्रेडर, दोनों के बीच का बैस, क्योंकि मुझे ट्रेडिंग खुद भी करनी है, मुझे इन्फ्लुएंसर नहीं बनना है, बट इन्फ्लुएंसिंग मेरी जॉब है, जो मुझे करना है। यूट्यूब पे वीडियो बनानी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा, तो दोनों के बीच में अभी फाइट चल रही है। मैं एज अ ट्रेडर ही चूज़ करना चाहूँगा रेदर देन इन्फ्लुएंसर कहलाने के। ठीक, तो वो चीज़ जो है मैं पब्लिकली प्रूफ कर रहा हूँ। मैं बिटफंडेड का अकाउंट निकालूंगा, उससे पे आउट निकालूंगा, आपको दिखाऊंगा कि कोई भी चीज़ स्कैम नहीं है। आप सही से रिस्क फॉलो करके करोगे, आप पैसा बना लोगे। अगर आपको बिटफंडेड का अकाउंट बनाना है, लेना है, तो कल सैटरडे संडे को एक ऑफर आया था, जिसमें किसी ने भी कल अकाउंट बाय किया होगा मेरे लिंक से, उनको फ्री एक अकाउंट मिलेगा आज मंडे की रात तक या फिर कल तक। ठीक है, तो वो फ्री अकाउंट वही इक्वल मिल जाएगा। अगर आपने 5,000 का अकाउंट खरीदा तो 5,000 का आपको आ जाएगा, 100K का खरीदा तो 100K का अकाउंट आ जाएगा।
ये वीकेंड पे आता है ऑफर, मुझे कल एक्चुअली उन्होंने बताया, ठीक। सो मेरे लिए एक काफ़ी है, मुझे लगता है ज़्यादा लेना मुझे मेरे पर्सनली के लिए वर्क नहीं करता। सो ये है, बाकी आप प्रो ट्रेडर से जुड़ना चाहो, मेरे ओपिनियंस, मेरे ट्रेड्स वगैरह जानना चाहो, देख लेना। मैं गोल्ड का भी हाल फिलहाल में स्टार्ट कर रहा हूँ, गोल्ड को भी हम लोग देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं गोल्ड कैसा वर्क करता है। तो और मेरे ख्याल से अभी तो फिलहाल चौपी है, पिछले दिनों में यहाँ पे ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा है, बट जिस तरह की शार्प सेलिंग आई है मुझे नहीं लगता होल्ड करेगा, ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली आई विल वेट फॉर 3285 आता है तो देखेंगे। और या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गाइज एन्जॉयड द वीडियो। मैं दोबारा से कुछ भी स्टार्ट करूँगा, मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूँगा, सबसे पहले मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। और मुझसे भी नहीं रह जाता है अपनी जर्नी आप लोगों के साथ। आप लोगों ने देखा है 2021 से मुझे ग्रो करते हुए, मैं कहाँ से कहाँ आया। मैं तो कभी दुबई जाने की सोच भी नहीं सकता था, मैं दुबई गया, मैं लोगों से मिला, अपने आइडल से मिला, जिनसे मुझे मिलना था किसी दिन, जिनको मैंने देखा था, जिनसे काम स्टार्ट किया था, ठीक है। तो हर चीज़ पॉसिबल है। और मैं आज से 3-4 साल पहले जिस फेस में था, जहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं आता था, लाइक मैं नई चीज़ें इवॉल्व कर रहा था, जब मुझे ये ओपन इंटरेस्ट और ये रीड करना नहीं आता था, उस समय मैं बहुत ख़राब ट्रेडर था। मुझे लगता है मुझे ये डेटा पढ़ना बहुत फ़ायदा किया है, और मैं इसको सिखाऊंगा फ्री में, कोई सेशन लेकर कुछ करके, ओपन इंटरेस्ट और फंडिंग को कैसे कंबाइन करें अच्छे ट्रेडिंग के लिए, तो वो सब सिखा दूंगा। बट अभी नहीं लगता कि मैं कोई मेंटोर या बहुत बड़ा गुरु बनने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं अब सिर्फ सीख रहा हूँ, आपको अपनी लर्निंग शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। देखो BTC यहाँ पे होल्ड करेगा, बढ़िया ट्रेड बनेगी, नहीं करेगा दिक्कत है, ठीक। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।